एक नासिक को पंचवटी मानते हैं जबकि वो नहीं है। क्या ये भी एक वजह थी कि आप इस पुस्तक को इतनी प्रामाणिकता के साथ लिख पाए? राम के चरण दस छूने से पत्थर भी। मेरी पनिशमेंट पोस्टिंग बस्तर में हुई। राम देते नहीं बनता। अब मेरा शरीर मांगी मैं सब दे दूंगा और 100 योजन दूर लंका में जाकर गिरा। वहाँ शिव धनुष भंग हो गया। इसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में हो गई। राम की लीला को समझना अत्यंत मुश्किल है। सर, आपने दंडकारण्य, अमरकंटक, बस्तर, नीलगिरी की पहाड़ियों में विशेष शोध किया है, वहाँ कार्य किया है। ये आप अपनी सर्विस के समय ही किए। क्या ये भी एक वजह थी कि आप इस पुस्तक को इतनी प्रामाणिकता के साथ लिख पाए? और एक प्रश्न इसमें मेरा और रहेगा कि इस पुस्तक में कुछ ऐसे स्थानों पे विशेष बल दिए गए हैं, इसमें आपने उन स्थानों को चिन्हित किया है जो इससे पूर्व में अन्य राज्यों में होने का दावा होते थे। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है। देखिए, ये ईश्वर की ही लीला थी। यानी भगवान राम ही मुझसे उनके वनगमन पथ को, यानी वास्तविक वनगमन पथ को प्रकाशित कराना चाहते थे। इसलिए एक बार वन मंडलाधिकारी रहते हुए 13 वर्ष की सर्विस के बाद 1995 में मेरी पनिशमेंट पोस्टिंग बस्तर में हुई, क्योंकि वहाँ नक्सलाइटों का बड़ा वो था, बोलबाला था और वहाँ कोई जा नहीं रहा था। तो पनिशमेंट स्वरूप मुझे बस्तर भेजा गया। पनिशमेंट स्वरूप क्यों सर? दंड मतलब ऊपर वरिष्ठ अधिकारी थोड़ा नाराज थे। तो बोले इसको बस्तर भेज देते हैं। अच्छा। तो वो पनिशमेंट जो है ये भगवत कृपा से ही हुआ। अच्छा, कि मुझे उस ओर ले जाना चाहते थे। मतलब मैं किताब नहीं लिख रहा हूँ, भगवान स्वतः उन जगहों से मुझे परिचित करा रहे हैं। तो जब मैं बस्तर के दंडकारण्य में पश्चिम बस्तर बीजापुर का मुझे वर्किंग प्लान बनाना था, जब मैं अपना क्षेत्र देखने गया तो वहाँ के कुछ नीचे अधिकारियों ने मुझे बोला कि आपकी बाउंड्री से थोड़ा दूर और चलिए तो एक पर्णशाला है, यानी जो वास्तविक पंचवटी है, गोदावरी के किनारे है। तो हम वहाँ तक गए और देखा ये तो दंडकारण्य यही है बस्तर, और पर्णशाला यही है। पर्णशाला वाल्मीकि जी ने लिखा है संस्कृत में, उसका अर्थ है पंचवटी, जो गोदावरी नदी के किनारे थी। भगवान राम वहाँ रहे, सीता जी का अपहरण वहीं से हुआ, क्योंकि दंडकारण्य बस्तर ही है। तो ये पोस्टिंग के दौरान स्वतः ईश्वर की कृपा से मुझे जानकारी मिली। और इसके पहले मैं बिलासपुर रह चुका था, तो अमरकंटक से लगा हुआ मेरा क्षेत्र था। तो भगवान राम अमरकंटक से होके भी गए। तो अब जो प्रचलित मान्यताएं हैं समाज में, जैसा आपने कहा कुछ अलग प्रदेशों में मान्यता है, तो उसमें एक नासिक को पंचवटी मानते हैं जबकि वो नहीं है। पंचवटी वास्तव में बस्तर की पंचवटी है। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों यही है। और यहाँ से गए, अमरकंटक से होकर के गए। इसके बाद एक और ईश्वरी कृपा से मेरी पोस्टिंग पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में हुई, और उसमें इंटर स्टेट टूर के कारण पेरियार नेशनल पार्क मुझे जाना पड़ा। अच्छा। पेरियार नेशनल पार्क में घूमते हुए मुझे उन्होंने बताया कि साहब यही सबरी आश्रम है। सबरी आश्रम स्वयं सबरीमाला में स्वामी अप्पा का टेम्पल है। मैंने पूछा सबरी यहीं रहती? बोले हाँ, नीचे उसका आश्रम है। मैंने पूछा कि नदी नीचे कौन सी है? तो बोले वो पंपा नदी है। पंपा नदी। फिर मैंने कहा नदी के उस पार कौन सा पहाड़ है? तो बोले वो बाली केरामलाई, अर्थात जहाँ बाली नहीं जा सकता, यानी ऋषिमुख पर्वत। और हनुमान जी की प्रथम मुलाकात पंपा नदी किनारे हुई थी सबरीमाला में। अच्छा। तो ये शोध के अनुसार, और मेरे वहाँ अचानक ईश्वरीय प्रेरणा से जाने के कारण ये मुझे जानकारी मिली। इसी से आगे किष्किंधा
एक भोजन दूर थी और सीधे में उधर से रामेश्वरम गए भगवान राम। तो ये इस पर जब हम राम पथ पर चलेंगे जी। तो इस पर विस्तार से वर्णन किया जाएगा। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि आपकी पोस्टिंग उन स्थानों पर हुई जहाँ से प्रभु श्री राम कभी ना कभी गुजरे थे। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का जन्म इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है और किसी किसी के ऊपर प्रभु राम की कृपा होती है। जी। मेरे ऊपर भगवान राम की कृपा थी, जो मेरे माध्यम से राम वनगमन पथ में जो भ्रम की स्थितियां थी जी। उसको दूर करने के लिए जी। मुझे जगह जगह पे खुद भगवान राम की प्रेरणा मिली जी। कि ये जगह ये है, वहाँ ले गए या मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई। तब फिर मैंने वाल्मीकि रामायण से उन स्थानों का, चूँकि मैं पढ़ता तो रहता ही था, जी। तो वो खोज हुई। इसमें कारण केवल दैव है, मैंने खुद नहीं लिखा। और मैं ये कह सकता हूँ कि राम वनगमन पथ पर वन अधिकारी ही लिख सकता है जिस पर राम की कृपा हो जी। और जिसने रामचरितमानस और राम की विभिन्न लीलाओं को, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन किया हो, लेकिन जिस पर राम की कृपा हो वही लिखेगा। राम कृपा बिन सुन खगराई और जान न जाए राम प्रभुताई। काकभूषण जी ने कहा गरुड़ से कि हे गरुड़ जी, राम की कृपा के बिना राम की लीला को समझना अत्यंत मुश्किल है। जब उनकी कृपा हो जाए तो लीला समझ में आ जाती है। जी। सवालों के सिलसिले में आप अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि विश्वामित्र जी के साथ राम का जाना कैसे हुआ और ये कैसे राजकुमार राम को राम से योद्धा बनाता है? आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के यहाँ सारी विद्याएं सीख ली, अल्पकाल विद्या सब पाई। इसके बाद भगवान राम वयस्क हो जाते हैं, 15 वर्ष की उम्र हो गई भगवान राम की, नवयुवक हो गए हैं। तो विश्वामित्र जो महाराज गाध के पुत्र थे, उत्तर प्रदेश में जो बलिया जिला है जी। उस एरिया में इनकी राजधानी थी विश्वामित्र जी की। तो विश्वामित्र जी महात्मा हो गए थे, तपस्या करते थे। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने देखा, विचार किया कि राक्षसों का वध बिना भगवान के नहीं हो सकता, क्योंकि तपस्यारत थे और उनकी तपस्या में मारी, सुबाहु, ताड़का ये सब विघ्न डालते थे। अगर वो गुस्सा करते तो उनकी तपस्या भंग हो जाती। तो उन्होंने कहा हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो फिर क्या होता है, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उन्होंने उनको या स्मरण आता तपोबल से कि भगवान ने अवतार ले लिया है रघुकुल में अयोध्या में, तो मैं उनके जाकर के उनको बुला लाऊं, तो इनका वध कराऊं राक्षसों का। तो यही विधि करत मनोरथ उतरे सरयू तीर, और इसके बाद उसमें स्नान करके और सीधे वो राज दरबार में चले जाते हैं। दशरथ जी से कहते हैं, जब सब इनका स्वागत सत्कार हो गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी आपने कभी कृपा नहीं किया, और किस कारण है महामुनि आप आए हैं। विश्वामित्र जी बहुत बड़े महात्मा थे, ब्रह्मर्षि हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके राम और लक्ष्मण 2 पुत्र चाहिए, क्योंकि राक्षस मुझे बहुत तंग करते हैं। तो दशरथ जी कहते हैं कि मैं चलने को तैयार हूँ, पूरा राज्य में देने को तैयार हूँ, लेकिन राम लक्ष्मण तो अभी छोटे हैं। हाँ, इनको राम देते नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बनता। आप मेरा शरीर मांग लीजिए, मैं सब दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर वशिष्ठ जी ने समझाया तो कि ये बड़े तपस्वी हैं, इनके जाने से राम का कल्याण होगा, तो जा दे, राम और लक्ष्मण को दे देते। तो राम लक्ष्मण को लेके पैदल चलते हैं, तो सरयू नदी किनारे एक जगह रुकते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत ही
शास्त्र निपुण थे, शस्त्र शास्त्र के निपुण थे विश्वामित्र जी। तो वहाँ पे इनको 2 विद्याएं देते हैं, राम बला अतिबला विद्या। ब्रह्मा की वो है जिससे कि आप अचानक ऐसे ही अपने उसमें नहीं है, सो रहे हैं या असावधान है, तो कोई भी तीर धनुष कोई भी अस्त्र आपके ऊपर नहीं लगेगा तब तक आप चेतना में नहीं है। हाँ, तब तक असावधान रहने पे आपके ऊपर कोई भी अस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। जी भगवान राम को यह इससे वो कर दिया, जी शक्ति संपन्न बना दिया। जी इसके बाद फिर चलते हैं तो आते हैं सरयू और गंगा नदी का जहाँ संगम है, यानी आज का बिहार का छपरा जिला। छपरा जिला। तो वहाँ पे वो इस रात रुकते हैं और वहाँ से रुक करके और गंगा नदी को पार करके और आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि एक मार्ग सरल है और एक मार्ग दुर्गम है, बड़ा लंबा रास्ता है। लेकिन पहले मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी रहती, जो यक्षिणी है, और उसके 60,000 हाथियों का बल है और यहाँ नष्ट भ्रष्ट करती रहती है। तो राम ने कहा उसी तरफ से चलिए। तो उन्होंने ये बताया कि गंगा से आधा योजन दूर पर ताड़का का स्थान है। तो जैसे ये गए तो ताड़का क्रोध कर धाई, क्रोध करके दौड़ी वो कि कौन मनुष्य रूप आ गया यहाँ। तो भगवान राम से युद्ध करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, इसको शीघ्र मारिए। बोले स्त्री है, बोले स्त्री नहीं, चांडाल स्त्री है, इसको मारिए। तो भगवान राम ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और ताड़का का वध हो गया। ताड़का का लड़का मारीच और सुबाहु थे, जो आगे मिलेंगे। इसके बाद थोड़ी दूर जाने पर और इनका आश्रम मिल जाता है। तो विश्वामित्र कहते हैं ये विष्णु भगवान ने भी यही तपस्या किया था, ये आपका ही आश्रम है। तो वहाँ पर विश्वामित्र जी 7 दिन रुकते हैं। 6 दिन उनका मतलब तपस्या का वो था अनुष्ठान करते हैं। सिद्धाश्रम बोलते हैं उस जगह को। जी सिद्धाश्रम। तपस्या करते वो होता है, लेकिन मारीच सुबाहु जैसे हवन की वो देखते हैं तो वो उद्दंडता करने लगते हैं। तो लक्ष्मण और राम ने धनुष बाण लेके वो करते हैं। तो भगवान राम ने तो सुबाहु को मारा अग्निबाण, तो वो मर गया। लेकिन मारीच को भगवान ने अभी नहीं मारा, उसको वायव्य अस्त्र से मारा और 100 योजन दूर लंका में जाके गिरा वहां से। और इसके बाद ये सब इनका यज्ञ संपन्न हुआ। 7 दिन रहे वहां पे। इसके बाद वहां से इनको जनक जी के यहाँ से एक पत्र आया हुआ था, तो कि भाई धनुष यज्ञ है, जो कोई तोड़ेगा सीता जी का विवाह करेंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि धनुष यज्ञ प्रभु देखो जाई, इस काहि धो देई बड़ाई। धनुष यज्ञ देखिए, भगवान जाने किसको बड़ाई मिलती है। तो फिर विश्वामित्र जी के साथ वो कैसे चलते हैं, मार्ग क्या है। तो जो सिद्धाश्रम था उससे आगे जाते हैं तो सोन नदी क्रॉस करते हैं, जो भी कोयलारी ब्रिज है सोन में जी, पटना के पास। उससे क्रॉस करके फिर पटना तरफ से जाते हैं और फिर वापस गंगा पार करते हैं और वैशाली नगर जाते हैं। वैशाली नगरी में विशालापुरी नाम था उस समय, और इक्ष्वाकु वंशी राजा ही उसमें राज्य कर रहे थे। सुमति नाम के राजा थे, उनके यहाँ विश्राम करते हैं। तो ये भी राजा थे विश्वामित्र जी, उनके यहाँ राम लक्ष्मण और ये वैशाली में विश्राम करते हैं एक रात। और फिर इसके बाद चलते हैं वैशाली से मुजफ्फरनगर, और फिर मुजफ्फरपुर से फिर आगे, मुजफ्फरपुर से आगे फिर वो जनकपुर द्वार, और जनकपुर द्वार से जनकपुरी आगे पहुँचते हैं। तो पहले एक आश्रम देखते हैं जो निर्जन है। आश्रम एक देख अति पावन, अत्यंत पावन आश्रम है, लेकिन निर्जन है। कोई पशु पक्षी नहीं दिख रहे हैं, कोई वो नहीं दिख रहा, एक पत्थर की शिला दिख रही है। तो भगवान राम पूछते हैं कि ये शिला क्या है, ये आश्रम किसका है। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर,
चरण कमल रह चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे भगवान, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या यहाँ सूक्ष्म वेश में रूप में यहाँ पत्थर बनी हुई आपका इंतजार कर रही है। आपके चरण रज इसमें पड़ जाए तो ये उद्धार हो जाए। तो भगवान राम अपने चरण से उस पत्थर को छूते हैं तो अहिल्या प्रकट हो जाती है। अहिल्या प्रकट हो जाती है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, परम प्रेम गई चरण पड़ी। मुनि श्राप दो जो दीना, अति भल कीना। कहती है मुनि ने जो श्राप दिया था अत्यंत बल किया कि मुझे आपके दर्शन हो गए। जी। तो भगवान राम की स्तुति करके वो अपने पति लोक को चली जाती है। और ये सब जगह हो जाता है। भगवान राम के चरण रस छूने से पत्थर भी मुनि स्त्री बन जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं जनकपुर जाते हैं। जनकपुर में ये था शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का ब्याह होगा। इनकी उम्र थी 15 वर्ष। तब 15 वर्ष जी। और सीता जी अयोनिज कन्या थी, आदि शक्ति। वो जब बारिश नहीं हुई तो उन जनक जी ने जब हल खोदा तो हल को सीता बोलते हैं जी। हल जो होता लोहे वाला, हाँ। इसलिए उसका नाम सीता, वो कन्या निकली उससे सीता बोल दिया। लेकिन अयोनिज कन्या थी और दिन दूने रात चौगुने वो बढ़ने लगी। जब इसका होता है तो इतनी शीघ्र बढ़ गई जी। तो सीता जी की अवस्था 6 वर्ष थी, लेकिन वो पूर्णतः वयस्क थी। अच्छा। क्योंकि आदिशक्ति का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर जाते हैं और सभी राजा लोग आते हैं, किसी से धनुष नहीं उठता। रावण छू के चला जाता है, बाणासुर भी आता है, वो भी छू के चला जाता। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरे ही नटारा। 10,000 राजा एक साथ तो उठा भी नहीं पाते। जब बाद में फिर भगवान राम ने उसको ऐसे ही उठा लिया और जैसे उसको प्रत्यंचा चढ़ाना हुआ धनुष टूट गया, शिव धनुष भंग हो गया। इसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में हो गई। तो इसके बाद फिर भृगुमुनि जो परशुराम जी सुन करके आते हैं और इनका बहुत बहस होती है, किसने तोड़ दिया? कहु जड़ जनक धनुष किन तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। मेरा शास्त्रा बाहु जैसा मेरा वो है जो मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया। तो जनक जी कुछ नहीं बोलते, बड़ा वो होता है, बड़ा दुख वो दिखाते हैं कि अगर किसी अलग करो नहीं तो मैं नत मारे गई हैं सब राजा, सबको मार दूंगा। हाँ, सो बिलगाए बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। वो अलग हो जाए नहीं सारे राजा मारे जाएंगे। वो तो क्षत्रियों को हीन कर चुके थे 21 बार। तो फिर रामचंद्र जी खड़े होते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभु का धनु भंजन करने वाला कोई एक दास ही होगा आपका। और लक्ष्मण जी बीच बीच में टोक देते हैं, तो नाराज हो जाते हैं। बाद में जब ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान राम उनसे गूढ़ वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृपा कोप बध बधब गोसाई, जस कछु करिय दास की नाई। मैं आपका दास हूं, कृपा करिए, क्रोध करिए, वध करिए, अब बांध दीजिए, जो भी करना है दास की तरह करिए। फिर इसके बाद भगवान राम कहते हैं कि आपके तो 9 गुण हैं, परश सहित बड़नाम तुम्हारा, हमारा तो राम ही एक नाम है। तो भगवान राम ने एक बात कह दी कि अभय हो जो तुम्हें ही डराई। हे ब्राह्मण देवता, जो आपको डरता है वो अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। तो इसको सुन करके सुनि मृदुगूढ़ बचन रघुवर के, उगरे पटल परसुधर मत के। ये सुन करके और उनके आंखें खुल जाती कि अरे ये क्या बोल दिए। तो बोले अगर तुम राम हो, मेरा विष्णु धनुष को चढ़ा दो प्रत्यंचा, ये लो प्रत्यंचा चढ़ाओ विष्णु धनुष को, तो मैं जान जाऊंगा कि तुम
विष्णु के अवतार हो। तो जैसे ही अपना विष्णु धनुष दिखाया, देत चाप आप ही चल गए हो, और परशुराम मन विस्मय भय हो। वो देते से अपने आप चला गया, और भगवान राम ने उसमें बाण संधान कर दिया। बोले क्या करूं, इस बाण तो चढ़ गया, तो आपकी गति रोक दूं या आपके पुण्य लोकों को नष्ट कर दूं। बोले मेरी गति मत रोकिए। फिर प्रणाम करते हैं कि नहीं, आप विष्णु हैं, अवतार हैं, बहुत मुझे क्षमा करिए, और ऐसा क्षमा मांग करके फिर वो चले जाते हैं। और फिर इसके बाद सब जगह खुशी छा जाती है। और फिर जनक जी ने अयोध्या के संदेश भेजते हैं कि ये इसके बारे में पत्र भेजते हैं, और वो अयोध्या से बारात आती है जनकपुर। बारात आने के बाद फिर इनके 4 भाई और थे, राम लक्ष्मण तो थे ही, भरत शत्रुघ्न भी थे। फिर चारों भाइयों की शादी होती है, और शादी हो जाने के बाद वो अयोध्या आ जाते हैं। पूरा वर्णन है उस पर। तो 12 वर्ष सीता जी अयोध्या में रहती हैं शादी के बाद। 12 वर्ष। इसके बाद भगवान राम का जो वनवास होता है, तब भगवान राम की उम्र 27 हो गई होगी। उस समय भगवान राम की हो गई लगभग 27 वर्ष पूरा होके 28वां लग गया था जी। और सीता जी की हो गई 18 वर्ष। अच्छा। वर्ष 18 की सिया 27 के राम। तो इस तरह से भगवान राम का विवाह हो जाता है, सारे ब्रह्मांड में हर्ष छा जाता है। तो इस तरीके से विश्वामित्र के साथ जो वन को गए, और बहुत तरह के उन्होंने शस्त्र विद्या भी दिया विश्वामित्र जी ने जी। और वहाँ से जनकपुरी में भगवान राम का ब्याह होता है। ब्याह होकर भगवान राम अपने अयोध्या आ जाते हैं। इस तरह से भगवान राम की ब्याह की अत्यंत पवित्र कथा है। राम नाम के गुणों का वर्णन, चरित्र का वर्णन करना भी एक तपस्या है, एक बहुत बड़ी भक्ति है।